नमस्कार। बीइंग द पॉसिबिलिटी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ टॉपिक, वो मेरी कॉल पार्टिसिपेंट्स का बहुत ही इनोसेंट क्वेश्चन है। तो हुआ यूं कि पिछले 1 महीने से करीब मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही थी, कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, और हम मल्टीपल टॉपिक्स पे बात कर रहे थे। मे बी लाइक जोहारी विंडो एंड एनवीसी, मल्टीपल थिंग्स। एंड ऐसी बात होते होते कॉन्टेक्स्ट में मैंने उसको कोट किया, मनुस्मृति का ये श्लोक कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। So she was basically a non-resident Indian. So she came up with this question कि पूनम, ये मीठा सच कैसे बोला जाता है? हैंड ट्रस्ट मी, कभी कभी कैसा होता है ना कि कोई चीज जो आप अपनी ईज पर बहुत आराम से कर रहे होते हो, जैसे ही उसके अराउंड एक क्वेश्चन आ जाता है, आप इस सोच में पड़ जाते हो कि यार ये जो मैं करती हूँ इसका कोड क्या है, ये मैं एग्जैक्टली कैसे करती हूँ। क्योंकि किसी को सिखाने के लिए पहले आपको खुद को उस कोड को क्रैक करना पड़ता है। सो आई कॉन्शियसली लुक्ड इनटू दैट एंड आई फाउंड आउट कि हाँ, something that is so natural and normal to me. It might be a question with someone, and that's how I have chosen to share my experience of talking the sweet truth. कैसे मीठा सच बोला जाए here. तो इसके 3 बहुत important चरण होते हैं। पहला जो टिप मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी आप सबसे पहले तो अपने मन में ये धारणा करें कि मैं मीठा सच बोलना चाहती हूँ, है ना। ये एक धारणा होती है जो हमारे बिहेवियर को गाइड करती है कि मैं एग्जैक्टली करना क्या चाहती हूँ। तो अपने आप को जब भी आप ये धारणा करते हैं कि मैं मीठा सच बोलना चाहती हूँ, तो आप ध्यान रख पाते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, मैं उनके टिप आपको दे रही हूँ। तो पहली चीज जो हमको ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वो वर्ड्स काम में लेने हैं जो सेंसरी एक्सपीरियंस पे बेस्ड आउट हो या कॉमन सेंसरी एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो। यानी कि देखा, खाया, यहाँ से वहाँ गई, इतनी बजे हम लोग मिले, ऑल दीज इंफॉर्मेशन विच जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, मोटा मोटी सामने वाला भी वही एक्सपीरियंस कर सके, जिसे हम फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो अगर आप मीठा सच बोलना चाहते हैं तो फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन दीजिए, फैक्ट्स के मीनिंग्स मत निकालिए। ये मीनिंग्स जो होते हैं ना, ये आपके वर्ड्स को एक मीन लेवल पर लेकर के जाते हैं, जहाँ पर उनका मीनिंग या उनकी जो कैपेसिटी टू कम्युनिकेट है वो छोटी हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। और उस स्मॉल स्पेस में आप एक दूसरे के साथ रैपो नहीं बना पाते। तो मीठा सच बोलने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि आपकी और सामने वाले के बीच में एक कॉमन जोन या एक रैपो जोन डेवलप हो। तो उस रैपो जोन के डेवलपमेंट के लिए इनिशियली आपको जिस चीज का ध्यान रखना होगा और लगातार आगे भी ध्यान रखना होगा, दैट इज कि आपकी बातों में ज्यादा से ज्यादा सेंसरी एविडेंस या सेंसरी एक्सपीरियंस, जो कि कॉमन सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसकी फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन। तो उसने 2 रोटी खाई, या उसने सूप गरम गरम ले लिया, या उसने रेड कलर के कपड़े पहन रखे थे। Now all that is information based exchange. You don't mean anything out of it, and the person who is on the receiving end can receive it whatever way he or she prefers to. Yes, the second important tip of getting to talk sweetly and sweet truth is आप एक चीज को मल्टीपल तरीके से बोल सकते हैं, और अगर आप उसी चीज को सहज होके, सौम्य होके, स्लो और सॉफ्ट तरीके से, यानी कि सामने वाले को सेफ फील हो। आपको अपनी सेफ्टी अच्छी लगती है ना, मतलब आप जहाँ पे भी सेफ फील करते हैं, आपको मजा आता है, आपको लगता है कि यहाँ आप खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस यही बात सामने वाले पे भी लागू होती है कि अगर वो आपकी प्रेजेंस में सेफ फील करेगा तो आपकी कही हुई हर बात पे गौर फरमाएगा, आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, उसकी रिसीविंग ओपन रहेगी।
और सबसे इम्पोर्टेंटली उसकी रिसीविंग ओपन रखने में जिस चीज़ का हाथ होता है वो होती है आपकी सौम्य बॉडी लैंग्वेज, यानी कि ऐसी लैंग्वेज, ऐसी बॉडी लैंग्वेज जिसमें आप सामने वाले को भी स्पेस दे रहे हैं और आप ये कहना चाह रहे हैं, अपनी बॉडी के थ्रू आप ये कहना चाह रहे हैं कि बॉस यू आर इम्पोर्टेंट टू मी, यू आर रिस्पेक्टेबल टू मी एंड फील सेफ इन माई प्रेजेंस। तो जब आपकी पूरी बॉडी ये बात कम्युनिकेट करती है तो आपकी टोनालिटी जो होती है वो ऑटोमेटिकली एक टोन पकड़ती है जो कि बहुत ही स्वीट और सॉफ्ट होता है। धीरे धीरे अभ्यास से ना आपको स्वीट और सॉफ्ट टोन की प्रैक्टिस हो जाएगी। सो ठहर कर स्लो मोड में जब आप अपनी बात फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन रखते हैं तो ये ना केवल आपकी समझ के बारे में बताता है बट आपकी जो कोशिश है सामने वाले को समझने के लिए उसके लिए भी विंडो ओपन करता है। एंड दैट्स हाउ द पर्सन फील्स वेरी नाइस अबाउट इट एंड काइंड ऑफ receives your information or the data that you are giving to the person very fondly or very invitingly। अब यहाँ पे एक तीसरी चीज आएगी कि आप अपने कॉन्शियस ब्रेन से ये प्रोसेस कर रहे हैं, अभी आपको इसकी आदत नहीं हुई है। तो वो जैसे कहते हैं ना कि आप गिरेंगे फिर संभलेंगे, फिर गिरेंगे फिर संभलेंगे, यानी कि आपसे गड़बड़ गड़बड़ हो सकती है और होती रहेगी जब तक कि आपको इसकी पूरी प्रैक्टिस ना हो जाए। एक बहुत फेमस बुक है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। उसमें है कि अगर आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो उसको टुकड़े टुकड़ों में बनाइए। तो मैं उसी बुक का एग्जाम्पल लेकर यहाँ से आपसे कहूँगी कि अगर आप मीठा सच बोलने की आदत डालना चाहते हैं तो अपने आप को अलाउ कीजिए कि आपके मुंह से झूठ भी निकल जाए और कड़वा सच भी निकल जाए, फिर भी आप अपने आप को ये कॉन्शियस रिमाइंडर देना ना भूलें कि अब से मैं और ध्यान रखूंगी, अब से मैं मीठा सच बोलने की और कोशिश करूंगी। ये जो कॉन्शियस रिमाइंडर होते हैं ना, ये वो मैकेनिज्म होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करते हैं बेटर एनर्जी मैनेजमेंट के लिए, बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए और बेटर बॉडी लैंग्वेज के प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो इन सब चीजों पे एक कमाल का एडमिनिस्ट्रेशन रखता है। तो जब आप अपने आप को ये कॉन्शियस रिमाइंडर देते रहते हैं, लगातार अपने आप से बात करते रहते हैं, मन में दोहराते रहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मुझे सच बोलना है और मीठा सच बोलना है, बस वहीं पर आप अपने लिए और सामने वाले के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक रैपो डेवलप कर रहे हैं, एक कॉमन ग्राउंड डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे आपकी बात को बहुत तसल्ली से आप कह पाएंगे और बहुत ही पूरे दिल से सामने वाला सुन पाएगा, रिसीव कर पाएगा और उसके ऊपर एक्ट कर पाएगा। है ना कमाल की कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस की डोज। इन टिप्स को ध्यान रखिए, सहज बोलिए, मीठा बोलिए, सॉफ्ट बोलिए और मीठा सच बोलिए। ये वो प्रैक्टिस है जो हमारी हमेशा से काम में आती है और ऐसा मैं नहीं कहती, मनुस्मृति कहती है। ये हमारे सनातन धर्म का कॉन्शियसनेस टूल है। थैंक यू सो मच।